सीएम योगी का आज सुबह 11:30 बजे प्रयागराज का दौरा। महाकुंभ के सफल आयोजन पर ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को शुक्रिया कहें। सीएम योगी आज महाकुंभ के समापन का औपचारिक ऐलान करेंगे। कुंभ कोष और आयुष्मान योजना प्रमाण पत्र को भी बांटेंगे। सीएम योगी पुलिस, नाविकों और सफाई कर्मचारियों के साथ करेंगे संवाद। लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने बनाया रिकॉर्ड। 45 दिन में 67 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। प्रयागराज में अभी 2 दिन और रुकेंगे। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती अपनी टीम के साथ संगम की सफाई करवाएंगे। प्रयागराज के बाद अब नासिक में 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ को लेकर तैयारियां शुरू। सीएम फडणवीस ने की अहम बैठक के बाद महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन बोले, नासिक कुंभ के लिए सभी तरह के कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वाराणसी में धूमधाम से निकाली गई भगवान शिव की बारात। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए लोग। बारात के साथ कई झांकियां भी निकाली गई। झारखंड के देवघर में भी निकाली गई भगवान की बारात। शहर में निकाली गई बारात में भक्त नाचते गाते हुए शामिल हुए। झांकियों का भी प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में भी निकाली गई शिवजी की बारात। निकाली गई झांकियां। शिव भक्त अलग अलग वेशभूषा में नजर आए। ग्रेटर नोएडा में शिवरात्रि की संध्या पर लोगों ने निकाली शिव बारात। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते दिखे लोग। त्रिची के महाकालेश्वरी मंदिर में महाशिवरात्रि पर 61 फीट ऊंचे शिवलिंग पर किया गया जलाभिषेक। भारी संख्या में लोग पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने ईशा फाउंडेशन में मनाई महाशिवरात्रि। कोयम्बटूर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह ने सदगुरु की तारीफ की। कहा, अपने सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि योग, साधना, भक्ति और मुक्ति का केंद्र बनाया है। सदगुरु जग्गी वासुदेव का ईशा फाउंडेशन में धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। ईशा फाउंडेशन में भक्तों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। फायर रिंग के साथ फायर डांस का भी प्रदर्शन हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ भक्त झूमते हुए नजर आए। महाशिवरात्रि के मौके पर ईशा फाउंडेशन में की गई महाआरती। मंत्रोच्चार के बीच जग्गी वासुदेव ने आरती की। सदगुरु जग्गी वासुदेव गाने की धुन पर भक्तों के बीच झूम उठे। सदगुरु के साथ अनुयायी भी डांस करते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान कई कलाकारों ने परफॉर्म किया। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में शिव भक्तों की भीड़। महादीप देखकर हजारों लोगों ने तोड़ा उपवास। दीप जलाकर लोगों ने घंटों करते रहे महादीप का इंतजार। लिंगराज मंदिर के शिखर पर महादीप चढ़ाने के बाद भक्तों ने तोड़ा उपवास। महादीप लेकर मंदिर के गुंबद के ऊपर चढ़कर चारों तरफ घूमते हैं भक्त। महाकुंभ पर दिए ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सांसद सौमित्र खान बोले, सीएम को हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शामिल हो जाना चाहिए। अस्पताल जाकर जेएमएम सांसद महुआ माझी से मिले सीएम हेमंत सोरेन। हालचाल लिया। प्रयागराज से लौटते वक्त हुआ था महुआ की कार का एक्सीडेंट। प्रयागराज स्टेशन पर श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। घर लौटने के लिए लोग ट्रेनों में कर रहे हैं धक्का मुक्की। दिल्ली के दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प। महाशिवरात्रि के मौके पर छात्रों के सामने नॉनवेज परोसने को लेकर हुआ विवाद। छात्रों ने वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। कहा, जबरन नॉनवेज परोसने और माहौल खराब करने की कोशिश की गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 110 छात्रों के लिए उपवास के भोजन को अलग से इंतजाम किया था। व्रत रखने वाले छात्रों ने प्रॉक्टर से इसकी शिकायत की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एबीवीपी के प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने छात्रों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा, हर एक छात्र को अपनी धार्मिक मान्यता का पालन करने का अधिकार है। झारखंड में हजारीबाग के इचाक में महाशिवरात्रि के मौके पर हंगामा। झंडा और साउंड सिस्टम लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने कई बाइक, कार और ऑटो को आग के हवाले कर दिया। दर्जनों लोग जख्मी हुए। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम इलाके में शांति बहाल करने में लगी है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बोले, हजारीबाग हिंसा के दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली विधानसभा में आज कैग की शराब घोटाले पर रिपोर्ट पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। दिल्ली विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव। सीएम रेखा गुप्ता रखेंगी मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव। विधानसभा से आप विधायकों के निलंबन पर विधायक संजीव झा बोले, हमारा अपराध क्या था? अगर बाबा साहब का अपमान होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए आपने संजीव अरोड़ा को बनाया उम्मीदवार। संजीव अरोड़ा अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा केजरीवाल खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसलिए संजीव अरोड़ा को लुधियाना से उम्मीदवार बनाया गया।
कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने भी साधा निशाना, कहा सीएम भगवंत मान अपनी सरकारी कोठी में कैद हैं, पंजाब सरकार तो केजरीवाल चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बोले, सत्ता के बिना नहीं रह सकते केजरीवाल, हो सकता है संजीव अरोड़ा का राज्यसभा से पहले ही इस्तीफा ले लिया जाए। पंजाब विधानसभा के चीफ कुलतार सिंह संधवान बोले, अरविंद केजरीवाल मेरी पार्टी के नेता हैं, वो जो भी करेंगे मैं उनके साथ हूं। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वर्निंग बोले, अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई विकल्प नहीं, वो राज्यसभा जाएंगे। पंजाब की जनता भी केजरीवाल को नकार देगी, बीजेपी नेता कैलाश गहलोत का बयान। बिहार बीजेपी राज्य परिषद की 4 मार्च को बैठक, दिलीप जायसवाल के नाम का प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए हो सकता है औपचारिक ऐलान। बिहार सरकार में राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिया इस्तीफा, पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलते हुए मंत्री पद छोड़ने की बात कही। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार, बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्री ने शपथ ली, संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा मंत्री बनाए गए। सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद और राजू कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली, कृष्ण कुमार मंटू और विजय कुमार मंडल भी नीतीश कैबिनेट में शामिल। चुनावी साल में जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश, एक भूमिहार और एक राजपूत मंत्री, कोयरी, कुर्मी और वैश्य जाति से भी मंत्री बनाए गए। नीतीश कैबिनेट में अब 36 मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से कोई नया मंत्री नहीं बना, पहले ही फुल हो चुका है जेडीयू का कोटा। कैबिनेट विस्तार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, कैबिनेट विस्तार का चुनाव से कुछ लेना देना नहीं, आरजेडी अपनी बेचैनी पर काबू रखे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले कृष्ण कुमार मंटू, युवाओं पर भरोसा जताया गया है, बेहतर काम करके दिखाएंगे। मंत्री संजय सरावगी ने कहा, सीएम नीतीश के भरोसे पर खरा उतरेंगे, पूरे बिहार में काम करेंगे। मंत्री बनाए जाने से गदगद राजू कुमार सिंह, कहा जवाबदेही की भी चिंता सता रही है। बिहार के नए मंत्रियों को बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने दी बधाई, कहा 200 सीटें जीतने का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। हरियाणा नगर निगम चुनाव पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, कहा 2 मार्च को हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का विपक्ष पर तंज, कहा बीजेपी की लोकप्रियता के आगे निकाय चुनाव में कांग्रेस नहीं उतार रही अपना उम्मीदवार। बिहार के जहानाबाद में केंद्रीय विद्यालय की टीचर दीपाली शाह सस्पेंड, बिहार में पोस्टिंग को लेकर भद्दी गालियां देने का वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। अंग्रेजी की टीचर दीपाली शाह बिहार में पोस्टिंग से नाराज थीं, वीडियो में बिहार वालों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आई, पूछा लद्दाख, गोवा या दक्षिण भारत में पोस्टिंग क्यों नहीं कर दी। दीपाली शाह का वीडियो वायरल होने के बाद समस्तीपुर की सांसद शांभवी ने केंद्रीय विद्यालय संगठन से कार्रवाई की मांग की, दीपाली की सस्पेंशन पर शुक्रिया कहा। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर सरकारी बस में 26 साल की एक लड़की के साथ रेप, पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे का आपराधिक रिकॉर्ड है, पीड़िता को बस दिलाने का झांसा देकर रेप किया, मौके से फरार। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाई ने मामला सामने आने के बाद उठाया कदम, सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में डिपो के 23 सुरक्षा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। बस रेप कांड को लेकर सख्त महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, पुणे कमिश्नर से बात की, कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुणे बस में रेप के मामले में एक्शन में राष्ट्रीय महिला आयोग मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुणे में उद्धव गुट के नेताओं का विरोध प्रदर्शन, बस में महिला से रेप की घटना पर विरोध जताया, कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। गुजरात के सूरत में कपड़ा बाजार में 24 घंटे में दूसरी बार भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। कपड़ा बाजार में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, आग के कारणों का पता नहीं चला है। पश्चिम बंगाल में ईद की छुट्टी पर मचा बवाल, बीजेपी के हमले के बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रद्द किया आदेश, पहले विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी रद्द कर ईद पर दी गई थी 2 छुट्टियां। मध्य प्रदेश के इंदौर में कपड़ा कारोबारी के अपहरण का मामला दर्ज, व्यापारी की पत्नी ने दर्ज करवाया केस, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक कपड़े का बिजनेस कर रहे पवन जैन पर कोविड टाइम में काफी उधार था, पुलिस हर एंगल से केस की जांच कर रही है। अगरतला में रेलवे स्टेशन पर बांग्लादेशी महिला को रोका गया, अवैध तरीके से भारत में घुसने की कर रही थी कोशिश। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। ट्रांसफार्मर चोरी करने का काम कर रहे थे बदमाश, पुलिस के पहुंचने पर भागते हुए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में एक जख्मी हुआ। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने चोरी की बात कबूली, बदमाशों के ठिकाने से ट्रांसफार्मर समेत भारी मात्रा में कॉपर वायर बरामद हुआ, पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा भी बरामद किया। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश घायल, मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर फायरिंग, आतंकियों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां, कई राउंड फायर कर फरार हुए आतंकी, सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया।
सुंदरबनी सेक्टर में आतंकी हमले के बाद राजौरी में सुरक्षा बढ़ाई गई। हर आने जाने वाली गाड़ी की हो रही चेकिंग। श्रीनगर पुलिस ने लुटेरों के एक गिरोह को पकड़ा। फर्जी पुलिस कमांडो बनकर ट्रकों को लूटते थे। केरल में एक पिता ने अपने 13 साल के बेटे को बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में टूटा गर्मी का 19 साल का रिकॉर्ड। 26 फरवरी को 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल की पहाड़ियों में बर्फबारी जारी है। सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना यह इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी। सड़क, घर से लेकर पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश और ओले गिरे। मौसम में बदलाव से ठंड बढ़ गई है। पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से रिटेल सेक्टर में 5% की ग्रोथ दर्ज की गई है। आरएआई ने जारी किया आंकड़ा। असम में जल्द ही 80,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान था। चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान का बांग्लादेश से मुकाबला है। रावलपिंडी में दोपहर 2:30 बजे होगा मैच। दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त दी। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से हुआ बाहर। अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान ने खेली 177 रन की शानदार पारी। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उमर जई ने बल्ले के बाद गेंद से भी किया कमाल। इंग्लैंड के 5 विकेट लिए। फिल सॉल्ट, जो रूट, जोस बटलर, जैमी ओवरटन और आदिल रशीद को आउट किया। आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग। टॉप 5 में पहुंचे 3 भारतीय खिलाड़ी। शुभमन गिल वनडे में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। पाकिस्तान के खिलाफ शतक के बाद विराट कोहली को फायदा। 6 से 5वें स्थान पर पहुंचे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रैंकिंग में 3 नंबर पर। महाशिवरात्रि के दिन मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी। दीपक चाहर, करण शर्मा और तिलक वर्मा ने भगवान के दर्शन किए।